भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धाराएं। प्रिलिमिनरी में है 2 सेक्शन। पहली सेक्शन में है संक्षिप्त नाम और दूसरी में है निर्वचन खंड। नेक्स्ट है चैप्टर 1। इसमें कितने चैप्टर हैं संविदा अधिनियम में? तो इसमें 10 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 की जो रेंज है यह है धारा 3 से लेकर के धारा 9 तक। धारा 3 से धारा 9 तक। चैप्टर 1 का टाइटल है ऑफ द कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स, प्रस्तावनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंहरण के विषय में। धारा 3 में है प्रस्तावनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंहरण। धारा 4 में संसूचना कब संपूर्ण हो जाती है। धारा 5 में प्रस्तावनाओं और प्रतिग्रहणों का प्रतिसंहरण। धारा 6 प्रतिसंहरण कैसे किया जाता है। धारा 7 प्रतिग्रहण आत्यंतिक होना चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। धारा 8 में है शर्तों के पालन या प्रतिफल की प्राप्ति द्वारा प्रतिग्रहण। धारा 9 में है वचन अभिव्यक्त और विवक्षित, प्रोमिसेज एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। नेक्स्ट है चैप्टर 2। इसमें है संविदाओं और शून्यकरणीय संविदाओं और शून्य करारों के विषय में। धारा 10 से लेकर के 30 तक। कहाँ से कहाँ तक? धारा 10 से लेकर के 30 तक। चैप्टर 2 में जो है क्या है, अध्याय 2 में संविदाओं, शून्यकरणीय संविदाओं और शून्य करारों के विषय में है। अध्याय 2 में संविदाओं, शून्यकरणीय और संविदाओं और शून्य करारों के विषय में। संविदाओं, शून्यकरणीय संविदाओं और शून्य करारों के विषय में। इसकी रेंज कितनी है? सेक्शन 10 से सेक्शन 30। सेक्शन 10 में है कौन से करार संविदाएं हैं। व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। सेक्शन 11 में है संविदा करने के लिए कौन सक्षम है। हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 12 में है संविदा करने के प्रयोजनों के लिए स्वस्थ चित्त क्या है। व्हाट इज साउंड माइंड फॉर द पर्पजेज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। सेक्शन 13 धारा 13 में है सम्मति की परिभाषा। सेक्शन 14 इसमें है स्वतंत्र सम्मति की परिभाषा, फ्री कंसेंट डिफाइन की गई है। धारा 15 में है प्रपीड़न की परिभाषा। धारा 16 में है असम्यक असर की परिभाषा। धारा 17 में है कपट की परिभाषा। धारा 18 में है दुर्व्यवदेशन की परिभाषा। धारा 19 में स्वतंत्र सम्मति के बिना किए गए करारों की शून्यकरणीयता। धारा 19A में है असम्यक असर से उत्प्रेरित संविदा को अपास्त करने की शक्ति, यानी कि सेट असाइड करने की शक्ति। धारा 20 में है जबकि दोनों पक्षकार तथ्य की बात संबंधी भूल में हो तब करार क्या है? शून्य है। जबकि दोनों पक्षकार तथ्य की बात संबंधी भूल में हो तब करार क्या है? शून्य है। सेक्शन 21 धारा 21 में है विधि के बारे की भूलों का प्रभाव। क्या है धारा 21 में? विधि के बारे में भूलों का प्रभाव। धारा 22 में एक पक्षकार की तथ्य की बात के बारे की भूल से कार्य संविदा। धारा 23 में है कौन से प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण है और कौन से नहीं। शून्य करार, वॉइड एग्रीमेंट्स, ये कहाँ से कहाँ तक है? धारा 24 से धारा 30 तक। धारा 24 में है यदि प्रतिफल और उद्देश्य भागतः विधि विरुद्ध हो तो एग्रीमेंट क्या होंगे? शून्य होंगे, करार शून्य होंगे। धारा 25 इसमें प्रतिफल के बिना करार शून्य है सिवाय जबकि वह लिखित तथा रजिस्ट्रीकृत या की गई किसी बात के प्रतिकर देने का वचन हो या परिसीमा विधि द्वारा वारित किसी ऋण के संदाय का वचन हो। विधि द्वारा कारित किसी ऋण के संदाय का वचन हो। धारा 26 में है विवाह का अवरोधक करार शून्य है। धारा 27 व्यापार का अवरोधक करार शून्य है। धारा 28 है विधिक कार्रवाइयों के अवरोधक करार शून्य है। किसके करार? विधिक कार्रवाइयों के करार शून्य है। एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स वॉइड।
धारा 29 में है करार अनिश्चितता के कारण शून्य है। धारा 30 में है मध्यम के तौर के करार शून्य है। एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेकर वॉइड। चैप्टर 3 अध्याय 3 में है समाश्रित संविदाओं के विषय में ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। इसकी रेंज धारा 31 से लेकर के धारा 36। 31 में है समाश्रित संविदा की परिभाषा। धारा 32 में है ऐसी संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी घटना के घटित होने पर समाश्रित हो। सेक्शन 33 उन संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी घटना के घटित न होने पर समाश्रित हो। सेक्शन 34 जिस घटना पर संविदा समाश्रित है यदि वह किसी जीवित व्यक्ति का भावी आचरण हो तो वह घटना कब असंभव समझी जाएगी। धारा 35 में संविदाएं जो नियत समय के भीतर विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर समाश्रित हो कब शून्य हो जाती है। कौन सी घटनाओं के घटित होने पर? विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर नियत समय पर। धारा 36 है असंभव घटनाओं पर समाश्रित शून्य है। असंभव घटनाओं पर समाश्रित करार क्या है? शून्य है। एग्रीमेंट्स कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या है? वॉइड है।